स्वागत है दोस्तों आपका एग्जाम स्टडी सर्कल पर। और जैसा कि आप जानते हैं आज तारीख है 1 अगस्त और आईबीपीएस ने डिक्लेयर कर दी है अपनी सबसे बड़ी भर्तियों में से एक भर्ती कौन सी, आईबीपीएस क्लर्क 2026। और इन्होंने 75 पेज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जानेंगे इस पूरे समरी को, कैसे क्या क्या इस पूरी नोटिफिकेशन को समझेंगे, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या बदलाव है, क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में जानेंगे, स्टेट वाइज वैकेंसी के बारे में जानेंगे, किस में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, किस में सबसे कम है, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट है। सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम कवर करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड में डिस्कस करेंगे हम ये जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, तो वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप जिस स्टेट से अप्लाई करने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको वो ज़रूर समझ लेना। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको जैसे ही पता है कि इसमें पार्टिसिपेटिंग बैंक्स कौन कौन से हैं, आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया बैंक, ठीक है, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक। इन्होंने रिलीज कर दिया है अपनी 11,403 वैकेंसीज। ठीक है, और कमाल की बात एक और है कि ये वैकेंसी ना बढ़ेंगी, आपकी डेफिनेटली इंक्रीज होंगी, 100% इंक्रीज होगी। ये भी मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि उसके बढ़ने के क्या कारण है। ठीक है, तो अब नोटिफिकेशन इन्होंने रिलीज कर दी है 1 अगस्त। यही आईबीपीएस की सबसे अच्छी बात है, अपने शेड्यूल के लिए फिक्स रहता है। कोई भी आपको इनकी डेटों में चेंज देखने को कभी भी नहीं मिलेगा, बहुत रेयर मिलता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली आप अपना प्लान कर सकते हैं, पेपर का अपनी स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग आप मॉक खरीद सकते हैं, बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी है आप इसके अकॉर्डिंग अपना प्लान कर सकते हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो जाएगी 1 अगस्त से, और लास्ट डेट है 21 अगस्त, 20 दिन है। लास्ट तक वेट ना कीजिएगा, 10 अगस्त से पहले पहले फॉर्म को भर दीजिए। ठीक है, उसके बाद है 21 अगस्त ही लास्ट डेट है फी पेमेंट की, और 2 दिन का आपका विंडो जो है ना, रजिस्ट्रेशन के बाद एडिट विंडो मिलेगी 2 दिन की, अगर इनकेस कोई गलती आपसे हो जाती है फॉर्म भरने में। फिर पीईटी है सितंबर 2026 में, और प्रीलिम्स के एडमिट कार्ड आपके सितंबर में आ जाएंगे। प्रीलिम्स होगा आपका अक्टूबर 2026 में, नवंबर में इसका रिजल्ट आ जाएगा, और आपका नवंबर में मेंस का एडमिट कार्ड आ जाएगा, दिसंबर में आपका मेंस है, और मार्च में आपकी ज्वाइनिंग करा देंगे। मार्च में अलॉटमेंट दे देंगे और अप्रैल तक, 1 अप्रैल से आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये है इनका पूरा टाइमलाइन, और ये फिक्स रहने वाला है, इसमें कोई भी आपका चेंज नहीं आएगा। इसके अकॉर्डिंगली आप अपना प्लान कर सकते हैं, स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। एज को देख लेते हैं। एज लिमिट आपकी 1 अगस्त से काउंट होगी, 1 अगस्त 2026 से। तो 20 साल और 28 साल, मैक्सिमम 28 है। 28 से बड़े हैं तो नहीं भर पाएंगे, और 20 से छोटे हैं तो भी नहीं भर पाएंगे। तो जो कैंडिडेट 2 अगस्त 1998 से पहले वाले हैं वो नहीं भर पाएंगे, और जो 1 अगस्त 2006 के बाद वाले हैं वो भी नहीं भर पाएंगे। तो ये इनके बीच के जो जितने भी बच्चे हैं वो फॉर्म भर सकते हैं, फिल कर दीजिए जल्द से जल्द। ठीक है, और अब एज रिलैक्सेशन देख लेते हैं। SC ST 5 साल, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वालों को 3 साल, पीडब्ल्यूडी को 10 साल। ठीक है, और एक्स सर्विसमैन प्लस 3 ईयर्स, सर्विस प्लस 3 ईयर्स है। डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन सर्विस प्लस 8 ईयर्स है। जो विडो डिवोर्स वुमेन्स है उनकी 35 साल, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 38, SC ST के लिए 40 साल। क्लियर होगी बात। अच्छा, इसमें ना आपने जो चीजें ध्यान रखनी है कि आपको यहां तक, चलिए आगे देखते हैं, ये चीज क्लियर होगी। अब आगे देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या सिर्फ ग्रेजुएशन मांगी है और कुछ नहीं मांगा, सिर्फ ग्रेजुएशन, पर डिग्री मस्ट बी कंप्लीटेड ऑन और बिफोर 21 अगस्त 2026 से पहले पहले तक की आपकी डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए। अपेयरिंग वाले नहीं भर सकते हैं। कैंडिडेट को क्या शुड पोजेस, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट। कंप्यूटर नॉलेज मस्ट है, उसमें या तो आपके पास सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या कंप्यूटर आपने पढ़ी हो स्कूल में या कॉलेज में। नहीं है सर्टिफिकेट कोई बात नहीं, स्कूल कॉलेज में अगर पढ़ी हुई है तो वो भी चल जाएगा। स्कूल कॉलेज में जनरली पढ़ी होती है लोगों ने, स्कूल में तो पढ़ी ही होती है, एज ए सब्जेक्ट आपने पढ़ा होना चाहिए। क्लियर होगी बात। और लोकल लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आगे देख लेते हैं कंप्यूटर लिटरेसी में क्या अभी हमने डिस्कस किया था। कंप्यूटर सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपने वो सब्जेक्ट एज ए स्कूल में या कॉलेज में पढ़ा होना चाहिए। और जो लैंग्वेज के लिए रिक्वायरमेंट है वो क्या, आपको पढ़नी आनी चाहिए, लिखनी आनी चाहिए और बोलनी आनी चाहिए और समझ में आनी चाहिए। ठीक है, इसी तर्ज पे आपका होगा लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट।
ठीक है, जब आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट हो जाएगा ना, जिस स्टेट में आपका होगा उस स्टेट के अकॉर्डिंग आपका LLPT होगा। और अब देख लेते हैं आपकी एप्लीकेशन फीस कितनी रहने वाली है। जनरल की, OBC की और AWS की 850, और बाकी SC ST PWD ESM की 175। आपको ये सब पेपर प्री और मेंस क्लियर करने के बाद सैलरी कितनी मिलेगी। बेसिक है ये 24,050 की। तो और ये पे बैंड में जो रेंज है इसमें 24,050 से लेके 64,480 तक की है। इसके बाद आपका DA HR स्पेशल अलाउंस ट्रांसपेरेंट अलाउंस मेडिकल बेनिफिट्स और अदर बैंक पर्क्स आपको मिलेंगे। तो आपकी इन हैंड करीब करीब 50,000 के करीब ये सैलरी होगी। ठीक है, इसमें ना आप एक बात और देखिएगा, हर 5 साल में इनका पे रिवीजन भी होता रहता है। तो अच्छी जॉब है, अच्छी सैलरी है, एज पर क्लर्क अच्छी सैलरी। ठीक है, ऑफिस जॉब होगी और सेकंड सैटरडे इसमें ऑफ होता है। ये सारी चीजें ना आपको देखिए एक सब सारी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। तो इवन बैकअप के लिए भी अच्छी जॉब है, मतलब कि अगर आप और किसी बड़े पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो एज ए बैकअप ये आपके लिए अच्छी जॉब है। क्लियर होगी बात। अब देख लेते हैं प्रीलिम्स कैसा होगा इसका। प्रीलिम्स होगा इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 नंबर, मैथ्स 35 क्वेश्चन 35 नंबर, रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 नंबर। सेक्शन टाइमिंग होगी 20-20 मिनट मिलेंगे आपको। बहुत ही ज्यादा ये आपका ना एलिमिनेशन राउंड होता है, इसमें आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मैटर करेगी। ठीक है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है स्पीड बना के रखना। तो स्ट्रेटेजी अपनी उसी अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करेंगे कि कैसे हमें प्री क्वालिफाई करना है। अच्छा, प्री क्वालिफाइंग है या इसके नंबर आपके मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, ये बात ध्यान रखना, आगे इसको डिस्कस कर लेते हैं। फिर आपका आएगा मेंस। मेंस में देखिए जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 50 नंबर। ये बहुत खतरनाक सब्जेक्ट है। 20 मिनट मिलेंगे, आप 10 मिनट में क्वेश्चन कर लेंगे, बचे हुए 10 मिनट में आप तुक्के मारेंगे जो कि आपके गलत होंगे। तो ये बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है जनरल अवेयरनेस। जनरल इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 35 मिनट मिलेंगे। ठीक है, रीजनिंग 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स। अब इनमें क्या रीजनिंग हो गया, पजल होगी आपकी, सिटिंग अरेंजमेंट होगी, ये सारी आपकी जब पूरी बन गई तभी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। इनमें तुक्के आप चाह के नहीं मार सकते। ठीक है, सेम आपका मैथ के साथ है, 40 क्वेश्चन आपके 50 मार्क्स। तो ये डेढ़ सवा नंबर 1.25 ठीक है मार्क्स का हो गया, ये आपका 1.5 का हो गया। रीजनिंग आपका 1.5 मार्क्स के एक क्वेश्चन का होगा, क्वांटिटिव में 1.25 हो गया, इंग्लिश में 1 नंबर का रहेगा, और फाइनेंशियल अवेयरनेस भी 1.25 की होगी आपकी। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें सिर्फ आपकी एक्यूरेसी मेंटेन मतलब मैटर करेगी ज्यादा, क्योंकि इसमें अटेम्प्ट जनरली बच्चों के कम होते हैं, एक्यूरेसी इसमें ज्यादा मैटर करेगी। अगर एक्यूरेटली आपने पेपर अटेम्प्ट कर लिया तो आप सिलेक्शन में हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बड़ा प्यारा प्रोसेस है, प्यारी सर्विस है, की जा सकती है, ट्राई कीजिए, लग जाइए मेहनत पे। ठीक है, अब फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं, अब आपकी तरफ से डिले है। अब जो रिक्रूटमेंट बोर्ड किसी भी तरीके से डिले पे नहीं चल रहा है। नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की, 1/4 डिडक्शन है करेक्ट में से। ठीक है, मेरिट क्या डिसाइड होगी, प्रीलिम्स क्वालिफाइंग है तो ये मेरिट में नहीं जुड़ेगा। ओनली मेंस एग्जामिनेशन के मार्क्स कंसीडर होंगे फाइनल मेरिट के लिए एंड प्रोविजनल अलॉटमेंट के लिए। नेशनलिटी इंडियन सिटीजन हो या नेपाल के हो, भूटान के हो, तिब्बत के हो 1962 से पहले, तो आप लोग भर सकते हैं। AWS क्राइटेरिया के 8 लाख से कम की अगर आपकी वो है फैमिली इनकम, और सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया असेट्स लिमिट, जो भी आपके वो है ना डॉक्यूमेंट्स EWS वाले, जो भी एनेक्सर्स होते हैं वो उसके अकॉर्डिंग आप EWS वाला क्राइटेरिया अपना ध्यान रखिएगा। अब मेन आता है स्टेट वाइज वैकेंसी की। स्टेट वाइज मैंने कैलकुलेट की हुई है, और क्यों बढ़ेगी मैं जो भी कह रहा था उसका भी कारण बताऊंगा अभी इसमें। देखिए, सबसे ज्यादा आपकी आई है वैकेंसी उत्तर प्रदेश में, यूपी में 1731। ठीक है, कर्नाटका में 1414, महाराष्ट्र में 1051, वेस्ट बंगाल में लगभग 1000 के करीब 946। तो मेजर वैकेंसी जो है ना 11,000 में से, तो 1 2 3 4 हजार के करीब तो आपकी चार चार स्टेटों में ही है। ठीक है, बाकी स्टेटों में भी अच्छी, गुजरात में भी अच्छी आई है। ठीक है, इवन दिल्ली में भी आपकी ठीक ठाक आई है।
वहीं आपकी और देखें नॉर्थ स्टेट अगर आप और देखें, बिहार में भी ठीक है, गुजरात में अच्छी है, तमिलनाडु में भी ठीक है। तो ये आपकी स्टेट वाइज वैकेंसी होगी, जिस स्टेट से आप भरना चाह रहे हैं, जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं देख लीजिए एक बार। ये आपकी स्टेट वाइज वैकेंसी है। केरला में भी 108 है, हिमाचल में भी स्टेट के अकॉर्डिंग 97 ठीक है। और आपका जैसे देखते हैं सिक्किम 28, चंडीगढ़ में कम है 20 है, तो इसको देख लीजिएगा। अच्छा पंजाब में कितनी है वो देख लेते हैं एक बार। पंजाब में 481 अच्छी है। तो ये आपकी स्टेट वाइज वैकेंसी है। लद्दाख में सबसे कम 6 वैकेंसी है। अब मुद्दा आता है ये लोकल लैंग्वेज इज मैंडेटरी, यानी अगर आप देखें, क्या आप समझ लीजिए नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं और आपने भर दिया वैकेंसी को देखते हुए कर्नाटका, ठीक है। अब कर्नाटका की लोकल लैंग्वेज है ना कन्नड़ा। कन्नड़ा आप अगर आप नॉर्थ इंडिया में से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए समझना मुश्किल है, बोलना मुश्किल है, पढ़ना मुश्किल है और लिखना तो और भी मुश्किल है। तो उसके लिए ना अगर आपने देखो ज्यादा वैकेंसी देख के अप्लाई कर दिया तो फिर उसके बाद आप लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में फेल हो जाओगे तो आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट भी कैंसिल हो जाएगा। तो इस चीज से देखिएगा कि आप कौन सी लैंग्वेज बोल सकते हो, पढ़ सकते हो, लिख सकते हो। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका होता क्वालिफाइंग है, इजी लेवल का आता है, पर लैंग्वेज ऐसी मत चुन लेना जो आपके मतलब की काबू से बाहर की हो, है ना। तो उसी को देख लेते हैं किस स्टेट की कौन सी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, टेस्ट रिक्वायर्ड होगा वो देखते हैं हम। अच्छा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में उन लोगों को एग्जेम्पशन है जिन्होंने 10th 12th में वो सब्जेक्ट पढ़ा हो, ठीक है। तो उनके लिए वो अपने आप ही एग्जेम्पशन होगा क्योंकि उनको आती होगी, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट किस किस लैंग्वेज में होगा, किस किस स्टेट में। अगर आप उत्तर प्रदेश में तो तेलुगु और उर्दू का होगा, असम में असमीज बंगाली और बोडो का, बिहार में हिंदी और उर्दू, दिल्ली में सिर्फ हिंदी का, गुजरात में गुजराती का। गुजराती भी थोड़ी टफ है आपको ये मतलब, पर क्वालिफाइंग की जा सकती है। कर्नाटका में कन्नड़ा का, हरियाणा में हिंदी और पंजाबी, केरला में मलयालम, मध्य प्रदेश में हिंदी। मध्य प्रदेश में देखिए हिंदी है, महाराष्ट्र में वैकेंसी ज्यादा है पर मराठी बोलनी पड़ेगी आपको, ये चीज थोड़ी ध्यान रखना। उधर तो मराठी का वैसे भी पंगा रहता है, तो आप ये चीज याद रख के चलिएगा। महाराष्ट्र वैकेंसी देखते हुए अप्लाई मत कर देना भावनाओं में बह के, मराठी बोल सकते हो लिख सकते हो तो ही अप्लाई करना। उड़ीसा में उड़िया, पंजाबी में पंजाबी, हिंदी, राजस्थान में हिंदी, तमिलनाडु में तमिल, तेलंगाना में तेलुगु और उर्दू, उत्तर प्रदेश में हिंदी और उर्दू, उत्तराखंड में हिंदी, वेस्ट बंगाल में बंगाली और नेपाली। इन लैंग्वेजों के अकॉर्डिंगली आप इनमें से जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्थ इंडिया में जो जहाँ पे मेजरली कंपटीशन ये वाला होता है, तो आप लोग प्रीफर करना मध्य प्रदेश, असम, सॉरी मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इनको आप टारगेट कर सकते हैं। कौन कौन सी? दिल्ली, हिमाचल प्रदेश भी आप टारगेट कर सकते हैं, आप हरियाणा टारगेट कर सकते हैं। हरियाणा से बेटर आपके लिए पंजाब रहेगा, हरियाणा में वैकेंसी कम है। और पंजाब आप टारगेट कर सकते हैं, मध्य प्रदेश आप टारगेट कर सकते हैं, राजस्थान आप टारगेट कर सकते हैं। तो ये हिंदी हिंदी के लिए आप इनको टारगेट कर सकते हैं। मेजर कंपटीशन आपका यही है। यूपी भी आप टारगेट कर सकते हैं, यूपी में तो सबसे ज्यादा वैकेंसी है, ठीक है जी। तो ये आपका यहाँ तक था मेन मेन, मैंने सारे आपके जो भी डाउट होंगे आई होप इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। तो तुरंत इस हफ्ते में आप फॉर्म भर दीजिए, ज्यादा डिले मत करना। तो उसी से आपका इंटेंशन पता चल जाएगा, जितना आप डिले करते रहेंगे तो पेपर के लिए आप कितने सीरियस है। बोर्ड तो आपको बिल्कुल भी मौका नहीं देगा किसी भी चीज का, वो टाइम टू टाइम अपना पेपर और शेड्यूल कंप्लीट कराता रहेगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा और तैयारी में लग जाओ। जल्द में एक स्ट्रेटेजी वीडियो भी लेके आऊंगा कैसे इसमें आपको पढ़ना है, और कोई भी अब टाइम वेस्ट करने का आपके पास कोई बहाना बचा नहीं। तो बोर्ड अपने टाइम से चल रहा है तो हमें भी अपने टाइम से चलना पड़ेगा। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लो, और ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।